नीम का भूत। बंसीपुर गांव चारों तरफ से हरियाली और खेतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे और प्राचीन मान्यताओं पर गहरा विश्वास रखते थे। गांव के बाहर एक पुराना विशाल नीम का पेड़ था जो किसी रहस्य से कम नहीं था। बुजुर्गों का कहना था कि वह पेड़ श्रापित है। जो भी वहां रात में रुकता वह या तो वापस नहीं लौटता या फिर लौटता भी तो पागल हो जाता। कहते थे कि वहां एक तांत्रिक की आत्मा बसी हुई थी जो किसी कारण अधूरी सिद्धि के कारण वहीं अटक गई थी। गांव के लोग उस रास्ते से दिन में ही गुजरने की हिम्मत करते थे, लेकिन रात होते ही उस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता था। कोई भी व्यक्ति नीम के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह कहानी उसी रहस्यमय नीम के पेड़ की है जहां रमेश और उसके दोस्तों ने एक भूल कर दी। गांव के छोटे छोटे घरों में रात के समय लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन गांव के उस हिस्से में जहां नीम का पेड़ था हवा भी ठहर जाती थी। रमेश गांव का सबसे निडर युवक था। वह हमेशा भूत प्रेत की कहानियों को मजाक समझता था। अरे यह सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब दिमागी वहम है, वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता। रमेश के चार दोस्त अजय, मोहन, सुरेश और दीपक भी उसकी बातें सुन सुनकर कभी कभी सोचने लगते थे कि शायद सच में कोई भूत न हो। एक दिन गांव में बैठे बैठे सुरेश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर सच में तुझे लगता है कि भूत नहीं होते तो क्यों न हम पांचों मिलकर आज रात नीम के पेड़ के नीचे बैठें। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यह तो और मजेदार रहेगा। देखना, सुबह जब हम हंसते हुए लौटेंगे तब गांव के लोग मानेंगे कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। सभी दोस्तों ने तय किया कि वे उस रात 10 बजे गांव से निकलेंगे और नीम के पेड़ के नीचे रुकेंगे। रात के 10 बजे जब पूरा गांव सोने की तैयारी कर रहा था तब रमेश और उसके दोस्त हाथ में टॉर्च और कुछ लकड़ियां लेकर घर से बाहर निकले। चांद की हल्की रोशनी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वे गांव से बाहर निकले और नीम के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। यहाँ इतनी ठंड क्यों लग रही है? मोहन ने चौंक कर कहा। कोई कुछ बोलता इससे पहले ही एक अजीब सी बदबू हवा में फैल गई। यह बदबू कैसी है? दीपक ने नाक पर हाथ रखते हुए कहा। शायद कोई जानवर मरा पड़ा होगा। आओ जल्दी से आग जलाते हैं, रमेश ने कहा। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जला दी। जैसे ही आग की रोशनी फैली, पेड़ की छायाएं हिलने लगी जैसे कोई उनमें छिपकर देख रहा हो। रात बढ़ती गई। सभी दोस्त बातें करने में व्यस्त थे जब अचानक आग बिना किसी वजह के बुझ गई। क्या? यह कैसे हुआ? अजय ने चौंक कर पूछा। रमेश ने माचिस निकाली और दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माचिस की तीलियां टूटती जा रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। अब सबका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पेड़ की एक शाखा अपने आप हिलने लगी और पेड़ के तने पर एक काली आकृति उभरने लगी। देखो, वहां कुछ है, मोहन ने कांपती आवाज में कहा। उनके सामने अब एक काली छाया हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसके नाखून लंबे व नुकीले थे। यह मेरी जगह है, भाग जाओ, एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई। अब सभी दोस्तों को एहसास हो गया कि वे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे किसी ने जमीन में जकड़ दिए थे। तभी उसने अपने कंधे पर एक ठंडी बर्फ जैसी हाथ की पकड़ महसूस की। उसने घबराकर पीछे देखा और चीख निकल गई। वही काली आकृति उसके पीछे खड़ी थी। रमेश जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसके दोस्त किसी तरह वहां से भागते हुए गांव पहुंचे और सीधे मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने जब सुना कि रमेश अभी भी नीम के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है तो उन्होंने गांव के कुछ लोगों को साथ लिया और वहां जाने की तैयारी की। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि रमेश जमीन पर पड़ा था और उसके शरीर पर काले नीले निशान थे।
जैसे ही पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी। यह आत्मा तांत्रिक की है जो यहाँ सिद्धि करने आया था और अधूरी साधना के कारण यहीं फंस गया, पुजारी बोले। उन्होंने भस्म फेंकते हुए मंत्रोच्चार किया। काली छाया जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे मुक्ति दो। पुजारी ने मंत्र पढ़ते पढ़ते कहा, आज तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूंगा। जैसे ही भस्म आत्मा के ऊपर गिरी, वह धुआं बनकर पेड़ में समा गई और वहां एक जोरदार आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। रमेश धीरे धीरे होश में आया। नीम का पेड़ फिर से जीवंत हुआ। उस घटना के बाद गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर बना दिया। वहां रोज दीप जलाए जाने लगे और तब से कोई भी भूतिया घटना नहीं हुई। रमेश और उसके दोस्त अब भी उस रात को याद करके कांप जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक सबक सीख लिया, हर जगह सिर्फ कहानियां ही नहीं होती, कुछ सच्चाई भी होती है। अब नीम का पेड़ श्रापित नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी हमेशा गांव के लोगों के ज़हन में जिंदा रहेगी। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।